इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कानूनी हक़ाइक़। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ज़िला कचहरी से एडवोकेट चौधरी ज़ीशान मसूद साहब। मुल्क में सोशल मीडिया के हवाले से जिसके दिल में जो आता है वो वही बात कर देता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और वो फिर लाखों व्यूज़ तक चली जाती है। उस बात का क्या असर आएगा, क्या समरात आएंगे और उसकी क्या सज़ा भुगतनी पड़ेगी, इस तरफ हम लोग तवज्जो नहीं देते। इसी तरह का कोई वाक़या मुल्तान शहर शुजाबाद के इलाके से एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी शहजाद हकीम उर्फ लोहापाड़, उनके साथ भी पेश आया और वो आज उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, वाक़या आप तमाम दोस्तों के सामने है। पंजाब कॉलेज के हवाले से एक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी था। एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी फेम रखने वाला ये शख्स हकीम शहजाद उर्फ लोहापाड़, जो कि साबका जो हमारे पाकिस्तान के स्कॉलर और एंकर भी थे आमिर लियाकत साहब मरहूम, उनकी साबका अहलिया दानिया शाह के अब मौजूदा शौहर ये शहजाद हकीम उर्फ लोहापाड़, उस वजह से भी इनको काफ़ी फेम मिला। और उसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है, जो इनकी टॉकिंग है मुख्तलिफ अंदाज की, क्योंकि एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स ये सोशल मीडिया का एक फेम लेने वाला एक हीरो भी लगा लें इसको, कुछ लोग इसको हीरो मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोगों की हेल्प की है, काफ़ी मस्जिदों को इन्होंने डोनेशन दी है, मुख्तलिफ इस तरह के काफ़ी सारे इनके जो खिदमात हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर मौजूद है। इन्होंने कुछ गुफ्तगू नाजेबा गुफ्तगूज़ की हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्टर हैं हिबा बुखारी, उनके हवाले से भी, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर साबका कप्तान शाहिद अफरीदी साहब, उनके हवाले से भी। तो इस तरह की लूज टॉकिंग जो है उनकी एक हॉबी थी, उनका एक वो जो कहते हैं रूटीन में एक लैंग्वेज है वो थी। उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान साहब। सबसे पहले शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, वेलकम हो गया आपको। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस हॉट इशू पर बदू किया गुफ्तगू करने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा देखें जी, आपने बड़ी अच्छी मतलब जो इंट्रो दिया है प्रोग्राम का कि हकीम शहजाद साहब जो हैं वो जिस लोकेलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वैसी ही मेंटालिटी है, मैं तो ये समझता हूँ। देखिए ये आपकी लोकेलिटी और मेंटालिटी ये बड़ा एक आप कह लेना आपस के इनका बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जिस इलाके से बिलोंग करता है, जो वहाँ का माहौल होता है, इंसान समझता है यार सारा माहौल वहाँ पर पूरी दुनिया में ओवरऑल वैसा ही है, क्योंकि उसे दिख वैसा रहा होता है। तो हकीम शहजाद साहब का भी यही सिलसिला, यही सिनेरियो बना कि वो जो अपने लोगों के साथ वो उनकी जो डीलिंग थी, जो उनकी गुफ्तगू थी उनके साथ, और जो वो लोगों के साथ मतलब वो मामलात रखते थे, तो वो उन्होंने समझा कि सारे जो है वो वैसे ही मेरे इलाके के मेंटालिटी के लोग ही हैं, तो मुझे जो है ना इतना मतलब वो बात करते वो नहीं वो हिचकिचाते, मतलब उनके मतलब इस तरह की टॉकिंग का असल मकसद था फेम लेना, इसी तरह से कहा जाता है। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे कानूनी हैसियत से अगर देखा जाए जो ऑफेंस इस वक्त लगाए जा रहे हैं हकीम शहजाद उर्फ लोहापाड़ पे, जो दफ़ात लगाई जा रही हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि उसमें कोई दहशतगर्दी की भी दफ़ात ऐड की जा रही हैं, जो नेक्स्ट हमें हमारी जो ज़राए की रिपोर्ट है 7 दिन का रिमांड पहले हुआ, 5 दिन का फिर हुआ। कैसे देख रहे हैं कि ये जो जुर्म इनके ऊपर लगाया जा रहा है, साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्या है इसकी असल हकीकत क्या है, आप किस तरह देखते हैं, कानूनी नज़रिए से क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब कोई ऐसा कोई रिपोर्ट होता है मामला का सिलसिला, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो अभी भी जो देखें जो दफ़ात आपने अर्ज़ की है, आप कह रहे हैं कि कोई दहशतगर्दी की दफ़ात, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब वो इतना कोई बड़ा उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, लेकिन माइनर ऑफेंस तो मतलब वो भी अनइंटेंशनली तो वो उनका बनता ही है कि उन्होंने किया है। उनको स्लिप ऑफ टंग की वजह से इंसान को कहता है ना कि अपनी ज़ुबान की खट्टी खाता है, तो उनके साथ वही हो रहा है कि उन्होंने जो स्लिप ऑफ टंग किया और उनको कुछ मिसगाइड किया उनकी टीम ने। मैं तो ज़्यादातर जो मुरुद्दे इल्ज़ाम की टीम को ठहराता हूँ कि जो उनके इर्द गिर्द की जो टीम है, मीडिया टीम, हकीम शहजाद तो एक बैकवर्ड इलाके का बंदा है, उस बेचारे को तो इतना मालूमात इतना नहीं था नॉलेज सोशल मीडिया क्या होता है, और जो उनको टीम जुड़ी उनके साथ जिसने उनको मतलब कि हाइप एक फेम क्रिएट करने में साथ हेल्प की,
वो टीम की गाइडेंस की वजह से हकीम शहजाद आज जो है वो स्टेज पे पहुंचे हैं। और दूसरा कानून के हवाले से देखें, आप कोई भी वायलेशन करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, आप एक देखें नीयत से होता है, एक और एक इंटेंशनली होता है, आपसे हो जाता है, आप चाह नहीं रहे होते। अब हकीम शहजाद साहब के साथ तो यही सिनेरियो बना है, उन्होंने जुर्म तो किया है, देखिए उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने मतलब कि एक हार्ड बर्निंग इशू था, उन्होंने उसको कैश करने की कोशिश की, मजीद अपना फेम लेने की, लेकिन वो फेम उल्टा पड़ गया, लेकिन उनके उल्टा उनके गले में पड़ गया। अब जाहिर बात है कि जो ही विल फेस द म्यूजिक, वो अब जो अपना किया है उसको वो भुगतेंगे तो सही। और उनके लिए मेरे ख्याल में कि उनकी के लिए वो एक बड़ा सबक आमूज होगा, आइंदा से वो बहुत एहतियात करेंगे और अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे एडवाइस लेकर अपनी जो है थोड़ी सी ना अपनी, मतलब यहाँ पर जो साहब आप ये समझते हैं कि हकीम शहजाद को एक लीगल टीम भी रख लेनी चाहिए जिनसे वो मुशावरत के बाद कोई इस तरह की अपना टॉकिंग करें। अच्छा जो साहब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ आ रही है, इसमें जो इंकशाफात हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची हैं चीज़ें, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क इनकी जो मजून है, जिस मजून के सर पर इन्होंने ये मतलब है कि अपने सिस्टम को शुरू किया और गाड़ियाँ और गार्ड्स वगैरह के पीछे, उस मजून की जो इनकी तरसील थी, जो इनकी डिलीवरी थी, वो बैरून मुल्क तक थी। इन्होंने बैरून मुल्क से काफ़ी सारे लोगों से पैसा लिया है, लेकिन उन तक वो चीज़ मुहैया नहीं कर पाए। तो एक तो वो भी इसमें शामिल होती नज़र आ रही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो तो एक अलग चीज़ चली जाएगी, वो साइबर तो नहीं आता, वो तो एक अलग हो जाएगा, उसको कानून कैसे देखेगा? असल में साहब आपने ना ये सवाल बड़ा अहम नौयत का किया और बड़ा हसास नौयत का ये सवाल है। असल में जो हकीम शहजाद के साथ मामला हुआ है ना, उसमें एक चीज़ इनका फेम तो है ही है, नो डाउट, और फेम के साथ इनका बिजनेस भी है। ये ख़ानदानी हकीम है, इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे हकीम हैं और नो डाउट हकीम शहजाद भी खुद बहुत अच्छा हकीम है। और ये सिर्फ सिनेरियो इस बेचारे के साथ जो कहते हैं कि जब कोई बुराई आती है तो फिर वो सारे ही मामला आपके ना उल्टे ही होना शुरू हो जाते हैं, वक्त की गर्दिश में आ गई है। हकीम शहजाद साहब को उनका जो फेम है वो उनकी हसद की वजह से, उनकी मतलब तरक्की, उनकी डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत आप कह लें कि बैकवर्ड एरिया के हवाले से हिसाब से एक मतलब इंतहाई मतवसत तबके से भी इनका ताल्लुक है। तो अब उससे के बिल्कुल हटकर ये 100% ऊपर ना 0 से 100% पर आ गए। तो ये इनकी जो इनके साथ जो हालात हैं वाकई में उनमें एक ये भी पहलू है। मेरा नहीं ख्याल कि हकीम शहजाद साहब मतलब एक सेलिब्रिटी बन गया है, इतनी बड़ी मतलब शख्सियत बन गया, मीडिया फेम, उनको फेम मिल गया उनका इतना। तो ये जो कहते हैं कि 2 नंबरी की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस बंदे ने कोई दूसरी को 2 नंबरी ऐसा की होगी। अगर वो रिपोर्ट होती तो उस हवाले से उसको डील किया जाता। तो ये तो मतलब एक मुहर्रक ज़रूर है, मुहर्रक एक ज़रूर है। चौधरी साहब हमने सोशल मीडिया की मैंने बात की, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग आकर स्क्रीन के ऊपर बोल रहे हैं, कुछ मुजफ्फरगढ़ से लोग हैं, कुछ डीजी खां से लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर वो मामलात कराएं। अच्छा चौधरी साहब अभी आपने एक अहम बात की कि एकदम से 0 लेवल से 100% पर आना, मैं थोड़ा सा कानूनी नुक्ते की तरफ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो लबो-लबाब है वो है कानूनी हकाइक, कि कानून में क्या हकाइक है और कानून क्या कहता है। एकदम से जब कोई इंसान 0 से 100 लेवल पर आता है, क्या हमारे मुल्क में जो FBI है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, दूसरे मामलात हैं, इनकम टैक्स है, ये सारे चीज़ें ना, सारे महकमे इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं कि एक इंसान के पास 1 रुपया है और वो एकदम से करोड़ों पे पहुंच जाता है। अब जब डिटेल हमने देखी तो उसमें इनके बैंक अकाउंट में 75 करोड़ रुपया मौजूद था, 75 करोड़ रुपये इनके बैंक अकाउंट में मौजूद था। गाड़ियां हैं, गार्ड्स हैं, दानिया शाह को इन्होंने ब्लैक वीगो डाला लेकर दिया है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से हुई हैं, तो क्या ये इसमें तशवीश नज़र नहीं आ रही, इसमें थोड़ा सा वो नज़र नहीं, अगर कानूनी नुक्ते से देखें? देखिए इसमें मेरा नहीं ख्याल साहब कि इसमें कोई गैर कानूनी कोई इलीगैलिटी की नज़र आती है कि उन्होंने कोई 2 नंबर तरीके से पैसा इकट्ठा किया। आप ये समझे कि हकीम शहजाद ने एक ट्रेंड बना दिया, वो एक ट्रेंडिंग में है, उसने एक ट्रेंड बना दिया हकीम शहजाद ने। अब देखिए हमारे हर तीसरे बंदे का जो मसला है ना, वो आप अगर देखेंगे, आप बल्कि आप तो हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप मुआशरे की आंख हैं, सोसाइटी के साथ जीत तक जानते हैं। देखिए हमारे हर तीसरे शख्स को तो जिनसी प्रॉब्लम है, हर बंदा इस जिनसी मामले में जो है ना इन्वॉल्व है। तो ये जो हकीम शहजाद ने इस चीज़ को जो कैश किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड की उन्होंने सही तरीके से तशहीर की है अपनी, और उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया कि जो हमारे जो लोगों का जो मुद्दा जो मसला है, उन्होंने वो मुद्दा पकड़ा और उस मुद्दे पर उन्होंने कैश किया। और उनका देखिए आप बेहतर जानते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर तक जा रही है, अरब अमारात, गल्फ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा उनका और इनका जो ब्रांड सेल हो रहा है। तो इट मीन्स कि वो मतलब कोई इलीगैलिटी नहीं कर रहे,
प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ अलबत्ता वो निशाने पर इसलिए आ गए हकीम शहजाद साहब अपनी कि उन्होंने- टॉकिंग की वजह से, जुबान की वजह से, और कुछ तरक्की और फेम की वजह से। जाहिर बात आपको पता है कि भाई कोई बंदा कमा रहा है और फिर खुद ही कमा रहा हो तो खुद ही मतलब अपनी जेब में डालो, तो कुछ लोगों को ये हजम बर्दाश्त नहीं होता। तो ये कुछ वो बात मुहरक़ात है, मेन जो मुहरक़ात है वो हकीम शहजाद साहब की जो शख्सियत बन गई थी, उनको अपनी स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये मतलब जो है ना हालात फेस करना पड़ रहे हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हकीम शहजाद साहब को ज़रूरत है सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की असलाह की ज़रूरत है, अपनी सलाह करें। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान की बातें सुनी और कानूनी जो हक़ाइक़ हैं, कानूनी नुक्ता नज़र है, उस हवाले से जो इनकी राय है वो ये है कि इनको एक मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, इनको माफ़ी दे देनी चाहिए। जो हमारे मेहमान की जो एक राय है, बाकी इसको महकमे बेहतर तरीके से, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो इसको बेहतर तरीके से देख रहे हैं। जी नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफार्म है अवामुन्नास की आवाज़, अवाम के मसाइल उजागर करने के लिए। उसको गलत यूज़ ना करें, उसमें आप अपनी किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसको हमारी साइबर क्राइम या हमारी एजेंसीज़ मॉनिटरिंग करें और उसके ऊपर गिरफ्त तंग करें। आप इस मुल्क पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं और मैं चाहता हूं कि हम तमाम मोअज़्ज़िज़ बनकर ही रहें। सोशल मीडिया को हम यूज़ करें लोगों की भलाई के लिए, लोगों की हकूक़ के लिए, लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए, ना कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको कानूनी हक़ाइक़ से आगाह करते रहेंगे और आपके इल्म में और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।